निर्भय बनो और दुनिया पर राज करो। ब्राह्मण्य से भयंकर कुछ भी नहीं, यह महाभयंकर विष है। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। साथियों, 2 अप्रैल आने वाला है और कई नौजवान शहीद हुए, तो शहादत को नमन है। कई नौजवान अभी भी कुछ जेल में बंद होंगे, लेकिन आजकल के नेताओं को देखिए, वो युवाओं को क्या कुछ संदेश देते हैं क्या कि युवाओं के मान सम्मान, उनके अधिकार की रक्षा कैसे होगी। तो मैं अब लिए चलता हूं कि युवाओं को जब डॉक्टर अंबेडकर संबोधित करते थे तो उनको क्या कहते थे। अगर आज अंबेडकर होते तो युवाओं को कैसे संदेश देते, क्या कहते। इसीलिए मुझे लगा कि कई एपिसोड अब मैं युवाओं के नाम जो संदेश है डॉक्टर अंबेडकर के, उस पे बनाने वाला हूँ। ये पहला, अंकल खोप, सतारा जिला का अंकल खोप क्षेत्र 24 दिसंबर 1939 को अस्पृश्य युवकों की एक परिषद हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। वहाँ बड़ा विशाल जन समुदाय उपस्थित था और जब डॉक्टर अंबेडकर अंकल खोप जा रहे थे तब भिलवडी गांव की महिलाओं ने उनको रोककर उनका स्वागत किया, उनकी आरती उतारी और अपना भाव व्यक्त किया। अगर आज डॉक्टर अंबेडकर होते, उनकी आरती उतारी जाती, तो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर क्रांतिकारी हैं, ये कहते हैं कि ये भी मनुवादी है। तो डॉक्टर अंबेडकर के राइटिंग स्पीचेस पढ़ेंगे तो जितने उनके प्रतीक हैं, मेटाफर हैं, वो ज़्यादातर हिंदू धर्म ग्रंथों, हिंदू शास्त्रों से आते हैं। और देखिएगा इस भाषण में भी किस तरह के प्रतीक का इस्तेमाल हुआ है। इसलिए कल्चर का सिंथेसिस होता है। जो लोग सब कुछ को ब्राह्मणवादी कह के छोड़ देना चाहते हैं, उनसे तो ये पूछा ही जा सकता है कि आखिरकार आपके पास कुछ था कि सिर्फ इसी तरह दौड़ रहे थे, घास काट रहे थे और मरे जानवर का मांस खा रहे थे। तो इस कल्चर का कैसे सिंथेसिस होता है ये समझना होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भी हिंदू प्रतीकों का ही सहारा लिया अपनी बात को साबित करने के लिए। फिर स्वागत मंडल के अध्यक्ष थे मिस्टर पीटी मधाले, और इन लोगों ने और कई सदस्यों ने एक विशाल जुलूस निकालकर डॉक्टर अंबेडकर के साथ मंच पर प्रवेश किया। विशाल जनसमुदाय था, तालियों की गड़गड़ाहट में अंबेडकर का स्वागत हुआ। स्वागताध्यक्ष मधाले ने अपने भाषण में कहा कि हम अस्पृश्यों पर डॉक्टर अंबेडकर के भगवान से भी अधिक उपकार हैं। भगवान शब्द प्रतीक देखते जाइए। सज्जनों की रक्षा कर दुर्जनों का परिहार करने के लिए परमेश्वर ने 10 अवतार धारण किए, ऐसी कथा हिंदू शास्त्रों में है। लेकिन इन 10 में से एक भी अवतार अस्पृश्यों के लिए नहीं हुए। इसका ख्याल परमेश्वर के मन में नहीं आया। आजकल हमें हरिजन कहकर प्यार जताने वाले महात्मा ने भी हमारे स्वाभिमान के लिए कोई कार्य नहीं किया। स्वागत भाषण के बाद डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आज की सभा मुख्यतः युवाओं की है। आज की सभा के अध्यक्ष मेरे मित्र मधाले भी युवा ही हैं। आपको लगता है कि आज की सभा में केवल युवाओं के लिए ही भाषण होगा, लेकिन यहाँ कुछ वैसे लोग हैं जो युवा की श्रेणी में नहीं हैं। इसलिए पहले इन लोगों से 2 शब्द कहकर मैं युवाओं को संबोधित करूँगा। इसके बाद यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने हरे गांव के महार वतनदार कामगारों की सभा में जिन बातों का जिक्र किया था, उल्लेख किया था, उनको यहाँ उन्होंने विस्तार से समझाया और इसके बाद युवाओं को संबोधित किया उन्होंने और बोले, ध्यान से सुनिएगा। जनता में मेरे विचार हर हफ्ते प्रकाशित होते रहते हैं। यह अखबार पढ़ने से आपको मन में जुड़े सवालों की जानकारी मिलती रहेगी। हमें स्वाभिमान की बहुत ज़रूरत है। स्वाभिमान को छोड़कर जो उन्नति हासिल की जाती है वह किसी काम के नहीं। नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव अ लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। हर युवक को अपने मन में एक बात गांठ बांध कर रखनी चाहिए कि हम भी औरों की तरह इंसान हैं।
भगवान को, फिर भगवान शब्द हो, कई बार भाषण में गॉड शब्द का इस्तेमाल होता है, भगवान को भी कभी यह मंजूर नहीं होगा कि महारों को महारवाड़े में रहना चाहिए। हजारों सालों से हम पर जो जुल्म जबरदस्ती होती आई है, उसके कारण हमारे समाज की भावनाएं मर सी गई हैं। ब्राह्मणों के राज्य में हम अगर स्वाभिमान बरतते तो हम पर औकात भूलने का आरोप मढ़कर हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया होता। ये पेशवाई राज की बात यहाँ कर रहे हैं। हमें उन्नति का मार्ग, आगे कहते हैं, हमें उन्नति का मार्ग खुद बनाना है। जो अमंगल हैं वे सभी रिवाज हमें छोड़ने होंगे। जो झोली में पड़े हुए खाने और रोटी के टुकड़े चबाने के दिन अब लद गए हैं। हमारे लोगों को भी समाज के अन्य लोगों की तरह अधिकार के पद मिलने चाहिए। हमारे लोगों की अब पुलिस में बहुत कम संख्या में ही सही, लेकिन भर्ती हो रही है। आज भी हमारे सुशिक्षित युवाओं को पुलिस विभाग में अधिकारी का पद नहीं मिलता। यह दुख की बात है। सरकार को आज यह डर लगता है कि अस्पृश्य अधिकारी नियुक्त किया तो उसके मातहत काम करने वाले सपृश्य लोग नाराज हो जाएंगे। क्या यह देश का दुर्भाग्य नहीं है? और जो बात डॉक्टर अंबेडकर उस समय कह रहे थे 39 में, आज की स्थिति से आप उसकी तुलना करके देखिए कि आज वो कहाँ पे लागू हो सकता है। पार्टी बदल जाए, कैरेक्टर बदल जाए, लेकिन तत्व वो मर्म आपको वैसे ही दिखेंगे। आगे कहते हैं, जरूरत है हमें अपने अंदर निर्भयता को पनपने पलने देने की। अपने समाज को दुनिया में सम्मान दिलाने के लिए हमें अपनी जान की कुर्बानी देने तक के लिए तैयार रहना चाहिए। हम सब इस प्रकार तैयार होंगे तो हमारा अपमान करने की हिमाकत कोई नहीं करेगा। आप सभी युवाओं से मेरा यही कहना है कि निर्भय बनो और दुनिया पर राज करो। अब आगे वो राजनीति के बारे में कुछ बात करते हैं और कहते हैं कि अब हम राजनीति के बारे में आपको 2-4 शब्द बताना चाहता हूं। भारत में अपनी राजनीति, हिंदुस्तान में अपनी राजनीति का मामला फिर से शुरू होगा, ऐसा लगता है। कांग्रेस पार्टी और अस्पृश्य, इन दोनों के बीच मतभेदों का आमने सामने बैठकर निराकरण नहीं हो सकता। हमें मिले हुए राजनीतिक अधिकार काफी नहीं है, नाकाफी है। कांग्रेस के राज में भी हमारे हितों की रक्षा नहीं होती। कांग्रेस को जब अधिकार मिलते हैं, अधिक अधिकार मिलते हैं, तो उनके द्वारा हम पर होने वाले जुल्म भी बढ़ते हैं। तो आज पार्टी बदल लीजिए और देखिए क्या हो रहा है। पार्टी बदल के देखना पड़ेगा, कैरेक्टर बदलना पड़ेगा। अल्पसंख्यकों का दोष यह है कि वे केवल अपने बारे में सोचते हैं। ब्राह्मणेतर, गैर ब्राह्मण पार्टी का उदाहरण हम लें। जो गैर ब्राह्मण कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनसे मेरा सवाल है कि उन्होंने क्या पाया। आगे जो आंकड़े मैं दे रहा हूं उससे पता चलेगा कि गैर ब्राह्मणों को कांग्रेस के पीछे चले जाना आखिर केवल भुलावा ही साबित हुआ। गैर ब्राह्मणों की जनसंख्या 75% है और बाकी सभी की 25% तक हो सकती है। तो ये जो अभी पार्टी बदल के जाते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप जिस पार्टी में गए आपको आखिरकार मिला क्या। आगे कहते हैं कि मुंबई विधानमंडल में 27 ब्राह्मण सदस्य हैं, जिसमें से 3 ब्राह्मण मंत्री हैं। प्रांत के 75% गैर ब्राह्मणों के लिए इस मंत्रिमंडल में एक ही दृष्टिमणि यानी नजर न लगे इसलिए लगाया जाने वाला टीका है। एक गैर ब्राह्मण से, पिछड़ी जाति का एक है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस में शामिल हुए गैर ब्राह्मणों को आखिर क्या मिला। आज दूसरी पार्टी, आज भाजपा पे लागू होगी कि वहां जो लोग गए वहां क्या मिला, समाज को क्या मिला। आगे कि राजस्व विभाग का भी यही हाल है। इलाके के उत्तर दिशा में 24 मामलतदारों में से 10 जो है वो केवल ब्राह्मण है। अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही विषमता दिखाई देती है। इसी से साबित होता है कि राजकाज चाहे वो अंग्रेजों के हाथ में हो या कांग्रेसियों के हाथ में हो, जाहिर है ब्राह्मण बाधा हुई है।
ब्राह्मण बाधा हुई है। ब्राह्मण्य महाभयंकर विष है, ब्राह्मण्य महाभयंकर विष है, हलाहल से भी वो भयंकर है, इसलिए शंकर भी इसे नहीं पचा सकता। इस विष के इलाज के रूप में बुद्ध ने अवतार लिया, ब्राह्मणवाद पर हमला किया। आज के कांग्रेसी पिछड़ों को छकाने के लिए, गैर ब्राह्मणों को छकाने के लिए रे मार्केट, रे मतलब बंगाल का रे मार्केट को फुले मार्केट बनाते हैं। इसी प्रकार बुद्धकालीन ब्राह्मणों ने इंद्र, अग्नि, वरुण आदि वैदिक देवताओं की जगह राम, कृष्ण आदि क्षत्रिय देवों की रचना की और अपने युग के ब्राह्मण विरोधियों को छकाकर अपना आसन स्थिर कर लिया। जो हो, अगले चुनाव में अपने विभाग से एक उम्मीदवार को जिता दें और राजनीतिक सत्ता को हासिल करने की राह पर आगे बढ़ें। दरिद्रता के कारण हमारे छात्रों को कई मुसीबतें झेलना पड़ता है, कई मुसीबत झेलना पड़ता है। इस प्रकार मुश्किलों का सामना करने वाले छात्रों को बरगलाकर उन्हें स्वाभिमान शून्य बनाने के लिए श्री भाऊराव पाटिल और हरिजन सेवा संघ ने जगह जगह जाल बिछा रखे। भीष्माचार्य जैसा वीर कौरवों का अनाज खाने के कारण पांडवों के न्यायपूर्ण पक्ष में नहीं जा सका, इस बात को ध्यान में रखें। अपने लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए ही मदद दें, उसका फायदा भी लें। सतारा जिले में मेरे मित्र श्री सावंत ने एक बोर्डिंग खोला है, आप लोग इस संस्था की भरपूर मदद कीजिए, गरीब छात्रों को उसका फायदा दिलवाइए, यही मेरी आप सभी से आग्रह पूर्वक विनती है। तो इस भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने दो बातों पे जोर दिया, एक शिक्षा और दूसरा स्वाभिमान, और स्वाभिमान के लिए संघर्ष। तो आज के नेता संघर्ष करने की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ चुनावी गणित में कागज पर जातीय समीकरण जोड़ते हैं। और आप देखेंगे कि इसमें जितने मेटाफर्स मिलेंगे, प्रतीक मिलेंगे, चाहे जितने राइटिंग्स में हैं, तो देखेंगे इनके प्रतीक ज़्यादातर हिंदू धर्म ग्रंथों से ही आते हैं। वो हिंदू शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं, है ना, हिंदू धर्म ग्रंथों से आते हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर से आते हैं। तो इस तरीके से वो आ रहे हैं। शुक्रिया साथियों, अंबेडकर नामा देखना ना भूलें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, फिर एक और एपिसोड के साथ कि युवाओं को डॉक्टर अंबेडकर क्या संबोधित कर रहे थे। शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। जय भीम।